खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा जनपद के हसनपुर में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और तेजाब फेंके जाने के आरोप के मामले में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है। इस प्रकरण में आजाद समाज पार्टी के नेता ने मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है। हसनपुर नगर की गोकुल धाम कॉलोनी में 4 दिन पहले कुछ महिलाओं ने छेड़छाड़ और तेजाब फेंकने का आरोप लगाते हुए 2 अज्ञात समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब इस मामले में आजाद समाज पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य देवेंद्र बैसला ने कोतवाली प्रभारी को पत्र सौंपते हुए कॉलोनी के 3 लोगों पर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में देवेंद्र बैसला को मेडिकल परीक्षण कराया। आजाद समाज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे और कथित मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देवेंद्र बैसला ने आरोप लगाया कि यह मामला प्लॉट पर कब्जे से जुड़ा हुआ है और उन्हें समाज से निकालने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों पर फर्जी मुकदमे लिखवाए गए हैं और मामले को जबरन हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के नेता ने अपनी जान को खतरा बताते हुए जनपद के आला अधिकारियों से सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मुसलमान भाइयों के साथ उन पे जबरदस्ती वो लिखवा के चला गया मुकदमा। क्यों लिखवा के चले गए? या तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ हम खड़े होंगे अगर उनके खिलाफ वो विवाद लिखा जाएगा। मुसलमान भाइयों के साथ गलत है वो। उसने इस रास्ते की जगह, ये 2 रास्ते थे कॉलोनी के, उसने ये कहा था कि भाई इसे छोड़ दो, मिल रहा था। ठीक है, अब आरएसएस और बीजेपी वालों ने ये मुद्दा बनाया कि हिंदू मुस्लिम कर दो, इसी कोई खाली पड़ी है तो इस पर कब्जा करो या कुछ भी, कि मुसलमानों में आपस में और हिंदुओं में झगड़ा विवाद बनेगा और कोई किसी का है नहीं। भाई मुसलमानों की कहीं सुनी नहीं जाएगी, हमारा आरएसएस आएगा, बीजेपी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जो भी गलत करेगा वो उसके साथ है, चाहे कोई भी है। हाँ, उसके विरुद्ध है, उसके साथ है, जो जिसको सताया जाएगा। बताइए, अब वो 10-11 साल से बंद थी रास्ता। बताओ साहब, 10-11 साल से बंद थी, क्यों नहीं खुली? जब अब इलेक्शन आ रहे हैं तो तुम्हें रास्ता याद आ रही है? अगर पुलिस प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम डीएम साहब के पास भी जाएंगे, एसपी साहब के पास भी जाएंगे और जहां हमें न्याय मिलेगा हम रोड पे भी बैठेंगे। हाँ, कितनी देर में आ जाओ? शाम तक आ पाओ। और वहाँ दिन पे दिन वहाँ बदमाश आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, हमारी जान को खतरा बना हुआ है। आप लोग जब रात से पहुँचे नहीं हो। हाँ, तुम गए नहीं थे? बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हो आप। वो लोनी का विधायक आ गया, उसकी जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। गए थे या गुर्जर समाज भी नाराज है, उसके खिलाफ है। क्यों? मौके पे तो गए थे आपके साथ ही? नहीं गया कोई भी। कोई नहीं गया। जाना चाहिए, देखना चाहिए, जांच करना चाहिए क्या है क्या नहीं। पुलिस प्रशासन को फंसा रहे हैं वो जबरदस्ती। मैं भी वहीं खड़ा था जिस टाइम की बात है। इसका सस्पेंड कर दो, इसका सस्पेंड कर दो। अरे पुलिस प्रशासन को कोई भी दबाव लेगा, हम पुलिस प्रशासन के साथ भी है साहब। कितने बजे तक आ जाओगे तुम? चाहे हमें रोड पे धरना, अब यही लेटना पड़े। 3 बजे आकर इनका मुकदमा लिखाओ, जो प्रार्थना पत्र है आपके पास, जांच रिपोर्ट बना। यही हो रहा है। 3 बजे 4 बजे रात 2-2 घंटे का वेट करके गए हैं। रात तुम आए थे? हाँ, 3 बजे 9 बजे गए हैं। 1 घंटे में आ रहा हूँ, 2 घंटे में आ रहा हूँ। जब तक मुकदमा लिखाया नहीं, हम नहीं ले गए। मेडिकल तो हो गया, 3 बजे का क्या मतलब हो गया? सर, कोतवाली आना इसलिए हुआ कि अभी एक प्रकरण, झूठा प्रकरण चल रहा था। कुछ ज़मीन खाली पड़ी थी, उस पर कब्जा करने के लिए, लेकिन वहाँ आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग बुलाए गए थे, विधायक लोनी से। मुझे नहीं पता बेचारे यहाँ के विधायक काम नहीं करते हैं या सांसद काम नहीं करते हैं बीजेपी के, इसलिए उन्होंने बुलाया। वो अच्छा काम करता हो बीजेपी में तो वो यहाँ बुलाया है। वो आग की चिंगारी लगा के यहाँ चले गए और यहाँ मुझे तो जब आए हुए थे वो, उन्हें बुलाया जा रहा था तो मुझसे कह रहे थे कि इसमें तुम क्यों शामिल नहीं हो रहे। मैं बोला मैं गलत काम में शामिल नहीं होऊंगा, आरएसएस और बीजेपी के लोगों में शामिल नहीं होऊंगा। इस बात को लेके मेरे साथ कल फिर दोबारा से कि इसे पार्टी से निकालो, इस गोकुल धाम से निकालो और इस पर ढेर और चमार स्तनियों इसकी पार्टी में है, इसका बैनर हटाओ, इसे हटाओ, ये कह के और मेरे साथ फिर हाथापाई हुई। तो यहाँ से गोकुल धाम से बाहर करो इसे।
तो मैंने यही मना करा था कि मैं आरएसएस वालों के साथ और इनके साथ गलत काम में नहीं जाऊंगा। तो वो ज़मीन जो है वो काफ़ी दिनों की 10-11 साल से पड़ी है, लेकिन अब इलेक्शन आ रहा है तो इस वजह से गर्मा गर्मी हिंदू मुस्लिम हो जाएगी, उससे रोटियां सीखेंगी, राजनीति रोटियां। नंदकिशोर गुर्जर आए। अच्छा, ये जो जिसे रास्ता बता रहे हैं, ये रास्ता है या प्लाट है, क्या है? नहीं सर, वो क्या था, वो पहले उसने क्या करा, ये रास्ता नहीं था, उसने दूसरी जगह रास्ता दे रखा था और ये खाली पड़ा था उसका 10-11 साल से। तो प्लाट है? हाँ, प्लॉट है, उसकी जगह है, 10-11 साल से खाली पड़ा था, पूरा कबाड़ा जमा पड़ा था। लेकिन आरएसएस के और उनके इशारे पे, बीजेपी के इशारे पे, नंदकिशोर के इशारे पे ये काम करा गया। फिर वहाँ पे हंगामा कर दिया जी, हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया उसे। अब जो आप कोतवाली आए हैं, क्या समस्या लेकर आए हैं? कोतवाली में समस्या ये लेकर आया हूँ, एक तो वो मुस्लिम भाई जो जिनके ऊपर दबाव में केस लिखा गया है, नंदकिशोर आया यहाँ ज़बरदस्ती केस लिखवा के गया, वो गलत है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर उनसे छेड़खानी होती तो भाई वहाँ पे कुछ ना कुछ और लोग भी होते, लेकिन उन्हें पीटा गया, उनके साथ बदतमीजी करी और उनके साथ मुकदमा लिखा दिया गया। और दूसरी बात, एक वहीं कॉलोनी में एक पापे की बेकरी चलाते हैं, उन्हें आरएसएस के लोग पहुँचे और उनसे कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर ये खाली कर देना यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा, या तो डेड बॉडी जाएगी आपकी, अब यहाँ तुम्हारा वो नहीं है, पाकिस्तान जाओ या बांग्लादेश जाओ, यहाँ तुम्हारा। वो डरे हुए हैं बेचारे। और आपके साथ और मेरे साथ हाथापाई हुई और मुझे जान का खतरा भी है सर। मैं पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि मुझे सुरक्षा देने की कृपा करें, एसपी महोदय से भी और डीएम महोदय से भी